चलिए सभी बच्चों को माफ कर दिया। जय हिंद जय भारत। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स में मैं एक चैप्टर और स्टार्ट कर रहा हूँ पैरेलल में। वो आज से कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ये दो चैप्टर बहुत टफ है, ऐसा कहते हैं। तो हम यही स्टार्ट कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स से। मन लगाइएगा। इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस चल रहा है, आपको पता है। उसको हमने कहाँ पे रोका हुआ है जाके, टॉर्क। ठीक है, हमने टॉर्क निकाल दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चौथी क्लास में हम देखेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब पता करना, ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट की पढ़ाई। जब हम बहुत डीप में पढ़े किसके बारे में, लाइट के बारे में। लाइट क्या है, वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। मतलब जो हमारा चैप्टर है उसमें एक वर्ड आया है रे। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लो। रे वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो इनविजिबल होती है। इनविजिबल, तो वो है आपकी रे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब हमने सीख लिया, स्टडी ऑफ लाइट। रे मतलब ऐसी चीज जो इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, दैट इज रे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर रे ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में पढ़ना है। आइए बात करते हैं। तो अभी अभी आपने देखा ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है। हाँ भैया, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है भैया, क्लियर हो गया मुझे। अब ये जो ऑप्टिक्स है, ये दो ब्रांच में बांटा गया है। पहला ब्रांच जो हमने स्टार्ट किया है, रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। और इस लाइट से रिलेटेड जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इंस्ट्रूमेंट, लेंस, मिरर, माइक्रोस्कोप, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिहेवियर ऑफ लाइट इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। आप इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है। इसमें हम पढ़ेंगे ऐसी चीजें, ऐसी चीजें, वेव ऑप्टिक्स में ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिनकी डायमेंशन, मतलब भैया लाइट की वेवलेंथ के करीब है। लाइट की वेवलेंथ के करीब है। कई लोग यहाँ पे फंस रहे, अभी ये वेवलेंथ क्या होता है। आइए पहले वेवलेंथ को समझते हैं। सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, बस बैठे रहिएगा कुर्सी की पेटी बांध के। वेवलेंथ, ठीक है, इसको आप डिनोट करते हो लैम्डा से। वेवलेंथ का मतलब सिंपल भारतीय शब्दों में, लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, लाइट कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये कितनी दूर तक जा रही है, अभी आपको दिख नहीं रही होगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बंद करता हूं। तो ऊपर वाला बटन बंद करना, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। ये देखिए, अभी इसकी बात कर रहा हूं, इसमें तो सही नहीं लग रहा है। इसकी, ये देखिए, आपको दिख रही होगी ये चलती हो, ये कितनी दूर तक जा सकती है, वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, या लाइट कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। जो जो ऑनलाइन वाले हैं कैमरा चालू रखेंगे,
वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? लाइट कितनी दूर तक जा सकती है या लाइट कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है, वो मतलब है वेवलेंथ का। तो कोई भी आपसे पूछे वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, पहले मेहनत करिएगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। वेवलेंथ का मतलब होता है आपकी लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, लाइट कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है, वो वेवलेंथ है। ठीक है, आप देखेंगे आपको बोला गया है रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। बोलते हैं ऐसे लोग रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, का मतलब क्या? का मतलब यह है कि आपकी रेड लाइट सबसे दूर तक जा सकती है, आपकी रेड लाइट सबसे दूर तक ट्रैवल कर सकती है। वेवलेंथ का मतलब समझिए, वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब होता है आपकी लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, आपकी लाइट कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। ये बात याद रखिएगा। व्हाट इज वेवलेंथ? अगर कोई आपसे पूछे तो वेवलेंथ का मतलब ये है कि लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, लाइट कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। ठीक है भैया, तो हम बात किसकी कर रहे हैं आपको पता है? ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जेडब्ल्यू में इसी के क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? लाइट की पढ़ाई, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है भैया, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की पढ़ाई। ये बात आप याद रखिएगा। आपका ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है प्यारे बच्चों। पहला पार्ट है आपका रे ऑप्टिक्स। ठीक है भैया, रे ऑप्टिक्स। दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट की पढ़ाई। ठीक है, यहां हम कैसी लाइट की बात करेंगे? जो रे के फॉर्म में, क्योंकि ऑप्टिक्स का मतलब तो होता है लाइट की पढ़ाई। और कैसी पढ़ाई करेंगे? ऐसी लाइट जो किसके फॉर्म में? रे। रे क्या होती है? इनविजिबल। रे क्या होती है? जो हमें दिखाई नहीं देती। और यहां क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट की पढ़ाई, लेकिन यहां पे लाइट वेव्स के फॉर्म में रहे। वेव्स के फॉर्म, ये जो बन रही नहीं, इनको वेवलेट कहते हैं, वेवलेट। इस फॉर्म में रहेगी लाइट, वेवलेट, वेवलेट। ठीक है, धीरे धीरे आएगा। तो ये जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें इसमें हम ऐसी चीजों के अंदर से लाइट निकालेंगे। सुनना ध्यान से, हम ऐसी चीजों के अंदर से लाइट निकालेंगे जिनकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ के क्या हो? करीब। जैसे बहुत छोटा सा स्लिट होल, बहुत छोटे होल को स्लिट कहते हैं, स्लिट। इसके अंदर से हम लाइट निकालेंगे। यहां ऐसा नहीं हो, यहां हम लाइट कहीं से भी निकाल देंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे लाइट को ऐसी जगह से पास करेंगे जिसकी, उस जगह की वेवलेंथ जो होगी वो लाइट की वेवलेंथ से क्या होगी? बराबर होगी, अप्रोक्सीमेट होगी। लाइट की वेवलेंथ का मतलब लाइट कितनी दूर तक जा सकती है। तो पहली बात आपको ये याद रखना है, अभी इसके बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं कर रहे। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट, ये आप याद रखिए। दूसरी चीज, व्हाट इज वेवलेंथ? व्हाट इज वेवलेंथ? तो आपको पता है वेवलेंथ को आप लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? हाउ मच डिस्टेंस अ लाइट कैन ट्रैवल, हाउ मच डिस्टेंस अ लाइट कैन ट्रैवल, लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, वो आपका कहलाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है लाइट आपकी कितनी दूर तक जा सकती है, उसी को आप कहते हो वेवलेंथ। ठीक है, पकड़ के चलिएगा। वेवलेंथ को आप किससे डिनोट करते हो? लैम्डा से। वेवलेंथ का मतलब क्या है? लाइट कितनी दूर तक
जा सकती है, लाइट कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का एसआई यूनिट नैनोमीटर। भैया नैनो क्या होता है, आप सबको बता दो जो जेडब्ल्यू में पहली बार आ गए। तीन चीजें होती हैं फिजिक्स में जो हमेशा पता होनी चाहिए। एक माइक्रो, जिसको हम बोलते हैं म्यू, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6। एक मिली, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻3। और एक होता है नैनो, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻9। लाइट की वेवलेंथ नैनोमीटर में है। नैनोमीटर में मतलब कितना छोटा है लाइट की वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। लाइट ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती, फिर खो जाती है, एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है लाइट। प्यारे बच्चों, आइए वापस। तो ऑप्टिक्स का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ भैया मुझे क्लियर हो गया। क्या ऑप्टिक्स का मतलब होता है? स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स दो ब्रांच में डिवाइडेड है, एक आपका रे ऑप्टिक्स, एक आपका वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर चालू किया है उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। तो अब हम रे ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं, लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या है? ठीक है, वेव का मतलब आपको क्लियर हो गया। ये वेव्स होती है, ऐसे बनती है वेव्स, ऐसी नहीं बनती वेव्स। लाइट, लाइट भी एक वेव है। देखो, वेव ऑप्टिक्स मतलब लाइट भी एक वेव है, ऐसे बनती है वेव्स। तीन यूनिट्स आपको हमेशा याद रखनी। एक तो हो गई आपकी, आपको पता है, माइक्रो, ऐसे डिनोट होगा, जिसको आप क्या बोलोगे? 10⁻⁻6। एक हो गया आपका मिली, ऐसे डिनोट होगा, जिसको आप क्या बोलोगे? 10⁻⁻3। एक होगा नैनो, नैनो, जिसको आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? 10⁻⁹। अब पहला सवाल आता है, व्हाट इज लाइट? अब 10वीं वाला आंसर मत दे देना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स इन द सेंसेशन ऑफ विजन। 10वीं में नहीं है। अब लाइट को सही मायने में डिस्क्राइब करना है। बाबू कौन है? 10वीं वाले बाबू अलग थे, 12वीं वाले बाबू अलग, यहां वाले बाबू कुछ अलग ही है। आइए देखते हैं लाइट क्या है। बच्चों याद रखिएगा, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिनमें पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, इन पार्टिकल्स को कहते हैं, एक पार्टिकल को कहते हैं कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, और हर एक पार्टिकल का नाम रखा गया है कॉर्पस्कल्स। और इन पार्टिकल्स के बंडल को, झुंड को हम कहते हैं फोटॉन्स। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स, जो आप पार्टिकल्स आप बोलेंगे हमें जब भी देखे पार्टिकल बोलोगे, जरूर बोलोगे, मैंने तो आज तक ही देखा पार्टिकल। मैं आज आपको पार्टिकल भी दिखाऊंगा है। हाँ? आप बोलोगे जरूर यार भाई, मैंने पराग भैया मैंने तो आज तक लाइट के अंदर के पार्टिकल्स तो देखे ही नहीं। बिल्कुल सही भाई, कोई नहीं देख पाता लाइट के पार्टिकल, लेकिन मैं आपको जरूर आइए दिखाता हूँ। पहले तो आप ये समझ लो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ। पहली चीज मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि लाइट एक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताऊंगा। लाइट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं,
इन पार्टिकल्स का नाम रखा गया है कॉर्पस्कल्स। याद रखिए, पार्टिकल्स का नाम क्या रखा गया है? कॉर्पस्कल्स। और ये जो पार्टिकल्स का झुंड है, झुंड समझ रहे? पार्टिकल्स का इकट्ठे जो बंच है, इनको हम कहते हैं फोटॉन्स। लाइट बंद कर, उसको बोलो सबसे ऊपर वाला। गलत बंद नहीं करना है, फैन भी बंद कर दे दोगे। ठीक है, तो अब मैं आपको वो कॉर्पस्कल्स दिखा दूं और वो बंच भी दिखा दूं। दिखाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? उसके लिए मैं चलाऊंगा। भैया यहाँ मत पीछे, गलत मत सोचूंगा। इस दुनिया में तीन चीजों से कमी होती है, आग, पानी और पराग। क्योंकि आग जलाता है, पानी डुबोता है और पराग तड़पाता है, मौत से भी ज्यादा। उसे मेरे बाबू भी यही बोलते थे। कौन से वाले? अभी भी बने हैं। दुनिया में कभी तीन चीज, अरे यार रुक जाओ, ये जला लो, तीन चीज चार चीज। तो मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे यार सर रेक्टिफाई, रेक्टिफाई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। मौसी टाइम चलूंगा, थैंक्स नहीं, बहुत तकलीफ हो रही है। तो आ जाओ, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी, ठीक है? अब आप देखिएगा, आपको फोटॉन्स दिखाई दे, ये नीचे से ऊपर ले जाते हैं, देखें? अरे ये यहाँ देखिए, ये जहां पे आग लगी हुई है, देखें? ये फोटॉन्स दिख रहे हैं, ये बंडल फोटॉन्स। फिर से दिखाता हूँ, एक एक पार्टिकल भी दिखा सकता हूँ। अभी तो मैं आपको फोटोन दिखा रहा हूँ, ये यहाँ यहाँ नजर रखिए। और एक एक पार्टिकल भी आपको दिख रहा होगा, ये जा रहा है, एक 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 ये फोटोन मेरे हाथ में आ गए, ये हाँ हाँ हाँ, ये देखिए फोटो देखा, पंच, बंडल ऑफ कॉर्पस्कल्स, ये फोटॉन्स देख रहे हैं मेरी उंगली में। और एक एक पार्टिकल भी आपको दिख रहा होगा, ये एक 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 सिंगल पार्टिकल जा रहा है। और अगर मैं इनको रोक लूं, तो मैंने किसको रोक लिया है? आपको पता है भैया, आपने रोक लिया है सारे पार्टिकल्स को, मतलब सारे कॉर्पस्कल्स को, मतलब कॉर्पस्कल्स के झुंड को, मतलब आपने रोक लिया है फोटॉन्स को। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जाती हुई दिख रही हो, सबको दिख रही है जाती हुई। कॉर्पस्कल्स देखे आपने मेरी आंख के, देखे मेरी आंख के पास, देखे? ये ऐसा झुंड, ये रोक लिए मैंने इसका। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, which contains particles. Each particle is called corpuscles, and the bundle of or bunch of corpuscles are called photons. मतलब अगर मैं ये बंच आपको दिखाना चाहूं, तो ये मैंने रोक लिया, अब आपको एक बंच दिख रहा होगा मेरी उंगली पे, पूरा बंच रुक गया। और वरना ये एक 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 पार्टिकल जाते हुए आपको दिख रहा होगा। मैं जितना धुआं रखूंगा उतने पार्टिकल क्लियर दिखेंगे ना, दिख रहे हैं? ये पार्टिकल दिखेंगे, जितना धुआं रखूंगा ये आपको अलग से पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे ना, बहुत शाइन कर रहे हैं। तो लाइट क्या है आपको पता चल गया भैया, ठीक है? होपफुली अब पता चलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको बाहर रख दो और दरवाजा लगा दो। चलो चलो, तो शुरू करते हैं। तो भैया वो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो है लाइट, कोई बात नहीं है। लेकिन अब थोड़ा बारहवीं टाइप की डेफिनेशन देना, मैं चालू कर।
तो भैया लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जहां पे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। हर एक पार्टिकल का नाम है कॉर्पस्कल्स। ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट न्यूटन जी ने दी। सर आइजैक न्यूटन ने बोला था कि लाइट, उन्होंने ये नहीं बोला था, ये नए साइंटिस्ट ने बोला, हम दोनों मिला के बोल रहे हैं। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो हमें पता है, जिसमें होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल को हम कहते हैं कॉर्पस्कल, और बंडल ऑफ कॉर्पस्कल्स को हम कहते हैं फोटॉन। और ये सब मिलके हमें देखने में मदद, ये सब मिलके हमें देखने में मदद देते हैं, हेल्प्स इन विजन, विजन या साइट, देखने में। तो व्हाट इज लाइट, समझिएगा। तो भैया लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which contains particles. Each particle is called corpuscles, and the bundle of corpuscles are called photons. Photons क्या है भैया? बंडल ऑफ पार्टिकल मत बोल देना, बंडल ऑफ कॉर्पस्कल्स। एक पार्टिकल को तुम फोटोन बोलोगे, बंडल ऑफ पार्टिकल को तुम कॉर्पस्कल्स बोलोगे। यही तुम्हारी लाइट है, यही तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। ये सब लेके चलो। कोई तुमसे पूछे वो लाइट क्या है, तो सुनना बोलना नहीं। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which contains particles. Each particle is called corpuscles, and bundle of corpuscles are called photons. And this light helps in, आपको पता है guys, this light helps in vision. Vision मतलब देखना, देखने में। विजन समझ गए? विजन मतलब देखने में। बस लाइट देखिए, जो लाइट कि अगर लाइट अगर पार्टिकल है भैया, तो मतलब जब मैं लाइट इस विंडमिल टाइप की चीज में डालूंगा तो ये तो घूमनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल्स, बिल्कुल सही। लेकिन क्योंकि यहाँ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स उतनी पावर से नहीं आ रहे हैं, अगर बहुत पावर से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल को किसी चरखी पे डाला जाए तो वो चरखी भी गोल 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 क्या होने लगती है? घूमने लगती है। जो बड़े बड़े विंडमिल घूमते हैं वो सिर्फ हवा के कारण नहीं घूमते, वो बड़े बड़े विंडमिल जो घूमते हैं वो लाइट के फोटॉन्स के कारण भी घूमते हैं, याद रखिए। देखा है ना आपने विंडमिल जो बड़े बड़े करते हैं? आप देखना जितनी तेज धूप होगी उतनी तेज हवा चलेगी। कारण है कुछ, तेज धूप है तो फोटॉन्स भी ज्यादा है, फोटॉन्स ज्यादा है मतलब कॉर्पस्कल्स ज्यादा है, कॉर्पस्कल्स ज्यादा है तो क्या करेंगे? हवा को फोर्स करेंगे। है इतना डीप में नहीं जा। तो चलो, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which contains particles. Each particle is called corpuscles, and the bundle of particles are called photons. This light helps in vision. अब यही हम 10th में पढ़ते, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प इन द सेंसेशन ऑफ विजन और सेंसेशन ऑफ साइट। बोले लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइट के अंदर जाते, बहुत बोल दिया लाइट के बारे में, आगे आइए शुरू करते हैं वापस। अब दो चीजों का मतलब, पहले तो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज लाइट। हाँ भैया, लाइट इज अ, सुनना, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which contains particles. Each particles are called corpuscles, and the bundle of corpuscles are called photons. This light helps in vision. अब सुनिए, मीडियम,
मीडियम का मतलब होता है मीडियम, रोड। मीडियम का मतलब होता है रोड। रोड, ऐसी रोड जिसमें लाइट चल सके। मीडियम का मतलब है रोड, ऐसी रोड जिसमें लाइट चल सके। आपका मीडियम क्या है? भैया मैं तो सड़क से आ रहा हूं। मीडियम मतलब जिसमें आप चलते हो। आप किस में चलते हो? रोड में चलते हो। ऐसी लाइट तीन मीडियम में चल सकती है। पहला एयर में चल सकती है, दूसरा वाटर में चल सकती है, तीसरा ग्लास में चल सकती है। लाइट इन तीन मीडियम्स में चल सकती है। मीडियम का मतलब द पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। द पाथ, ऐसी रोड जिसमें लाइट चल सकती है। द पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। द पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। द पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। ऐसा पाथ जिसमें कौन ट्रैवल करे? लाइट। उसको बोलते हैं मीडियम। मीडियम मतलब एक ऐसी रोड जिसमें लाइट चल सकती है। लाइट तीन मीडियम में चल सकती है। एयर में चल सकती है, वाटर में चल सकती है, ग्लास में चल सकती है। तो लाइट की स्पीड देखते हैं, एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ एयर नहीं बोल रहे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, AIR, एयर। तीन। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, AIR, तीन आया, इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सुनिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, AIR, ठीक से याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, AIR, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी का एक पाउच ₹2.25 का मिलता है, याद रखें। पानी का पाउच ₹2.25 का मिलता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी का एक पाउच ₹2.25 का मिलता है। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, AIR, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी का एक पाउच ₹2.25 का मिलता है। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास, ग्लास, याद रखिएगा। पीने के लिए जब हम पीते हैं तो दो लोग बैठते हैं। क्या पीते हैं? चाय। जब भी हम पीने बैठते हैं तो दो लोग बैठते हैं। भाई चखना ले आओ, भाई ये ले आओ। कितने लोग बैठते? दो। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दो लोग बैठते हैं। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीनों स्पीड कंट्रास्ट होनी चाहिए। वापस आ जाते हैं, ध्यान देते हैं। व्हाट इज लाइट? पहले तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? भैया ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स की कितनी ब्रांच है? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब हाउ मच डिस्टेंस लाइट कैन ट्रैवल, लाइट कितनी दूर तक जा सकती है। रे ऑप्टिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में हम रे और लाइट, मतलब रे ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम लाइट को उन जगहों से निकालते हैं जिनकी वेवलेंथ, उन जगहों की वेवलेंथ, उन जगहों की जो वेवलेंथ होती है वो लाइट की वेवलेंथ के करीब होती है। और लाइट बनाती है क्या? वेव्स, ऐसे उनको वेवलेंथ कहते हैं। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Light is an electromagnetic wave which contain particles. Each particle is called corpuscles. And the bundle of corpuscles, corpuscles के बंडल को, गोल गोल वाले corpuscles के बंडल को हम कहते हैं photons. So light is an electromagnetic wave which contains particles, where each particle is called corpuscles, and bundle guchha of corpuscles are called photons. फिर हमने मीडियम पढ़ा। मीडियम मतलब एक ऐसी रोड जिसमें लाइट ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर,
Speed of light in air AIR equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in water, पानी का एक पाउच 2 रुपए 25 पैसे का मिलता है, इक्वल्स टू 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in glass, ग्लास 2 लोग लेके बैठते हैं, 2 into 10 to the power 8 meter per second. अब बात करते हैं इन दो चीजों की, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. सब बेसिक है लाइट के बारे में, समझिएगा. बैठे मत रहिएगा, बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा. ठीक है, खुशी बंद करो, खुले आम. आप इधर आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ, तो उसको बन जाएगा. लाइट बंद करके रिफ्लेक्शन. आइए सबसे पहले रिफ्लेक्शन. जब भी कभी लाइट की रेस एक मीडियम से आती है, एयर से आ रही, किसी सरफेस को टकराती है, ये सरफेस एक मीडियम से आ रही है, ये आ रही, किसी सरफेस को टकरा रही है और वापस उसी मीडियम में जा रही है, तो वो रिफ्लेक्शन है. लाइट एक सरफेस एक मीडियम से आ रही है, किसी सरफेस को टकरा रही है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में जा रही है, तो वो है रिफ्लेक्शन. लाइट एक मीडियम से आई, सरफेस को टकराई, वापस उसी मीडियम में चली गई. वाटर से आई, सरफेस को टकराई, वापस वाटर में चली गई. ग्लास से आई, सरफेस को टकराई, वापस ग्लास में चली गई. वाटर से आई, सरफेस को टकराई, वापस वाटर में चली गई. वो है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में लाइट की स्पीड कभी नहीं चेंज होती, क्योंकि अगर एयर से आ रही है तो लाइट की स्पीड एयर में कितनी है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. किसी सरफेस को टकरा के वापस अगर एयर में जा रही है तो वापस एयर में उसकी स्पीड क्या रहेगी, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से आती है, किसी सरफेस को टकराती है और वापस कहां चली जाती है, उसी मीडियम में. आप इसको कहते हो रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन समझो, वापस आ गए. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन में लाइट, आपकी लाइट एक मीडियम से आती है, किसी सरफेस को टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन. एयर से आई, वापस एयर में चली गई. वाटर से आई, वापस वाटर में चली गई. एरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये रे है और रे क्या होती है, इनविजिबल. हमें तो दिख रही, तुम तो बोलोगी हमें तो दिख रही, तो हमने जबरन को दिखवाया धुआं हुआ करके. हम सारी लाइटें चालू करेंगे तो दूर दूर तक नहीं दिखे. भैया हमें तो अभी भी दिख रही. बिल्कुल सही. अब यही बाहर धूप मिले जाओ कर, जीवन में दिखे. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है, सुनना. जब भी कभी रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से आती है, किसी सरफेस को टकराती हैं और वापस उसी मीडियम में चली जाती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन. whenever rays of light whenever rays of light whenever rays of light after striking, सुनिए, whenever rays of light after striking any surface
whenever rays of light after striking any surface comes back to the same medium, whenever rays of light after striking any surface comes back to the same medium, then it is called reflection of light. Whenever rays of light after striking any surface comes back to the same medium, then it is called reflection of light. रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है। इसको हिंदी में बोलना तो अंग्रेजी में बना लोगे। भैया जब भी कभी रेज ऑफ लाइट वाटर से आई, सरफेस को टकराई, वापस वाटर में चली गई, रिफ्लेक्शन। रेज ऑफ लाइट ग्लास से आई, सरफेस को टकराई, वापस ग्लास में चली गई, रिफ्लेक्शन। रेज ऑफ लाइट एयर से आई, सरफेस को टकराई, वापस एयर में चली गई, रिफ्लेक्शन। व्हेनेवर रेज ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस कम्स बैक to the same medium, then it is called reflection of light. अब रिफ्रैक्शन, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये इस तरफ वाटर है, वाटर लिख दे रहा हूं। इस तरफ एयर है, एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। हाथ ऊपर, वाटर में लाइट की स्पीड। वेरी गुड। अब जब भी कभी लाइट की रेस एक मीडियम से आती है और किसी सरफेस को टकरा के वो दूसरे मीडियम में चली जाती है और बेंड हो जाती है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये बेंड काय हो गई, ये बेंड काय हो गई, बता सकते हो बेंड काय हो गई? अरे वाह यार, कितना गलत बोलती है। हाथ से कछु भी बोलना है, लेकिन लड़कियों को हमारी बोलना है। पराग भैया की बहनें बोलेंगे जरूर, कछु भी बोल डालो। पानी, आज पानी गरज रहा है, बादल बरस रहा है, लेकिन बोलना है। बहन अब मैं तेरे को बताता हूं, बहुत अच्छी चीज है ये। ये कोई भी देर से पूछ सकता है बैंड क्यों। तू सपोज कर तू एक स्कूटी चला रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो एक स्कूटी चला रही है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड की स्पीड से। तू एक कार चला रही है और एकदम से तू ब्रेक मार देती है और तेरी कार की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो क्या तेरी कार सीधी रहेगी? नहीं, वो कार अपने पाथ को छोड़ देगी, वो अपने रास्ते को छोड़ देगी। तेरी कार स्किट हो जाएगी या तेरी स्कूटी स्किट हो जाएगी। ये तू आजमा के देख लेना। तू एकदम से तेज आना, ब्रेक लगाना, तेरी गाड़ी क्या हो जाएगी? स्किट हो जाएगी। क्या उसी रोड पे रहेगी? नहीं, रोड से उतर जाएगी। लाइट के साथ भी बहन यही हुआ। एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खुशी खुशी लाइट चल रही थी, चला जाता हूं किसी की धुन में, एकदम से पानी में आई, ब्रेक लग गया और लाइट की स्पीड एकदम से कम हो गई। तो लाइट ने अपने पाथ को छोड़ दिया और वो क्या हो गई? बेंड हो गई। जी है, खैर छोड़, आज what is the reflection of light? Whenever rays of light after striking any surface comes back to same medium, it is called reflection of light. What is refraction of light? The bending of light, the bending of light, the bending of light, the bending of light while traveling from, the bending of light while traveling from one medium to another medium। ठीक है, और बेंडिंग क्यों हुई? हाँ, कम नहीं हो गई, बढ़ भी सकती। तो गाड़ी एकदम से रेस करना, देखना क्या। तो
स्पीड कम भी हो सकती, स्पीड बढ़ भी रहती, तो हम बोलेंगे ड्यू टू चेंज इन स्पीड। क्योंकि स्पीड बढ़ाओगे भी तो भी तुम रास्ता छोड़ दोगी, अल्लाह को प्यारी हो जाओ, और स्पीड घटाओगी भी तो भी तुम रास्ता छोड़ के बजरंग बली को प्यारी हो। इसलिए उतर के चलो गाड़ी। हाँ भैया, मजाक करना, मजाक करना। The bending of light, the bending of light while traveling from one medium to another medium due to change in its speed is called refraction of light. The bending of light, ये बेसिक टर्म्स है। जिस दिन तेरे स्कूल में चालू होगा, टीचर सबसे पहले यही पूछे। मैं तो स्कूल जाती नहीं, ठीक है। The bending of light while traveling from one medium to another medium due to change in its speed is called refraction of light. स्पीड बदल जीवन का रूल है। अगर हम कोई भी चीज एकदम से चालू करते हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं। अरे आज पूरी जिम कर लूंगा, अगले दिन देखना यहां भी दर्द, यहां भी दर्द, उठ ही नहीं पाएंगे। और मैं पूरा पढ़ लूंगा, तो समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हमेशा चीजें ना स्टेबिलिटी से करनी चाहिए, धीरे धीरे। केमिस्ट्री में भी पढ़ा सकता, लेकिन अगर मैं सब कर लूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ रही? इसलिए धीरे धीरे, एक एक स्टेप। 100 रुपए मिले, खर्च से उड़ा दो, फिर तुम्हें मांगना पड़ेगा। 10-10 खर्च करो, है ना? क्या रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दोनों की डेफिनेशन ढूंढ पाओ सोच के। What is reflection? Whenever the rays of light, after striking any surface, comes back to the same medium, is called reflection. What is refraction? The bending of light while traveling from one medium to another medium due to change in its speed is called refraction of light. क्या भैया सच में लाइट बेंड होती है? हाँ, करके दिखाओ। अब मैं जो लाइट की बेंडिंग का एक्सपेरिमेंट करूंगा उसमें तुम्हें बेंड होते हुए ज्यादा नहीं दिखेगी। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पास जो बॉटल होगी, उस बॉटल से लाइट वापस एयर में जा रही, तो वापस सीधी हो जाएगी। मतलब भैया, मतलब मैं बदलता। चलो तो लेता हूँ तुम्हारे सामने एक उदाहरण। देखो, मैं जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा उसमें तुम्हें लाइट बेंड होती हुई क्यों नहीं दिखेगी? पूछो। क्योंकि पहले बेंड हुई, फिर सीधी होकर निकल जाएगी, क्योंकि वापस एयर में आ रही। लेकिन फिर भी तुम कोशिश करना अंदर देख, हल्की हल्की बेंड होती थी, दिख रही है, लेकिन फिर सीधी हो गई। ऐसा क्यों? वो एक रूल था 10th में, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर बेंड, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर बेंड टुवर्ड्स, पहले टुवर्ड्स हुई फिर अवे हुई, इसलिए सीधी हो गई। लेकिन तुम अभी ध्यान से देखो, ये हल्की तुम्हें बेंड होती हुई दिख रही है, दिख रही है? हल्की है ज्यादा, यही है। बहुत ही हल्की। चलो, खाना था तक खचा गया, क्यों किया मेरे लिए? चलो स्टार्ट करें वापस, आगे बढ़ेंगे। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, हमारी आंख, लाइट, हम अपनी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख लेते हैं? हम नागिन और नाग नहीं है कि हमारी आंख से रेज निकली, ऐसा मत समझ लेना। हम कैसे फिर किसी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं? हम भैया को कैसे देख पा रहे हैं? तुम भैया को सिर्फ इतना देख,
तुम भैया को सिर्फ यहां तक देख पा रहे, तुम लोग भैया को बेल्ट तक देख पा रहे, ऐसा क्या हो रहा है समझना जरूर। आइए शुरू से आते हैं। पहले हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स तुम्हें पता? स्टडी ऑफ लाइट। दो ब्रांच थी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। फिर हमने पढ़ा वेवलेंथ, लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, हाउ फार लाइट कैन ट्रैवल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which contain particles. Each particles is called corpuscles and the bundle of corpuscles are called photons. फिर हमने पढ़ा तीनों स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हमने सीखा whenever rays of light after striking any surface comes back to the same medium, it is called reflection. What is refraction? The bending of light while traveling from one medium due to change in its speed. अच्छा हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने बोला ना बेंडिंग। बेंडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि लाइट की स्पीड बदल रही है। किसी भी चीज की स्पीड अगर बदलती है तो वो अपना रास्ता छोड़ दे। कोई भी चीज अपनी स्पीड बढ़ाएगी या घटाएगी तो वो अपना रास्ता जरूर छोड़ेगी। रॉकेट को भी उड़ते देखेंगे तो वो ऐसे उड़ जाता है, फिर ऐसे जाता रहता है, फिर ऐसे उड़ता है, क्योंकि वो अपनी स्पीड बदलता है। जब उड़ता है तो मैक्सिमम थ्रस्ट पे, उसका थ्रस्ट रहता है मैक्सिमम, तो वो कम करता है हल्के से, तो वो ऐसे। कोई भी अपनी स्पीड बदलेगा तो भैया वो अपना डायरेक्शन जरूर बदलेगा। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन medium to another medium due to change in its speed is called refraction of light. शुरू कर, आ जाते हैं प्लेन मिरर, आईना। आईना गाना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। ये है वो आईना जिसके सामने लड़कियां घंटों खड़ी रहती और अपने आप को निहारती रहती है कि मुझसे बुरा, सॉरी मुझसे सुंदर कोई गुस्सा आ रहा, मेकअप कर्स। इसी प्लेन मिरर के बारे में अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लेन मिरर एक कांच का टुकड़ा है, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताने जा रहा हूं फिर एक्सपेरिमेंट करो। प्लेन मिरर एक कांच का टुकड़ा है, ट्रांसपेरेंट कांच का टुकड़ा, जिसकी एक तरफ हम सिल्वर पॉलिश करते हैं, और जिस तरफ हम सिल्वर पॉलिश करते हैं ना वहां कभी रिफ्लेक्शन नहीं होता। देखो कोई नहीं रहा, लेकिन अब देखो दूसरी तरफ जा, दिख रहा है होते हुए, जाते हुए दिख रही है, बंद कर मेरी लाइट। प्लेन मिरर एक कांच का टुकड़ा है जिसको हम एक तरफ सिल्वर पॉलिश करते हैं, और जिस तरफ सिल्वर पॉलिश करते हैं वहां कभी रिफ्लेक्शन नहीं होता, वहां एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पूरी लाइट को ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। अब ये देखो, ये रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर एक कांच का टुकड़ा है जिसको हम एक तरफ से सिल्वर पॉलिश करते हैं, और जिस तरफ सिल्वर पॉलिश करते हैं वहां कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसके दूसरे साइड पे रिफ्लेक्शन होता है। तो व्हाट इज अ प्लेन मिरर? अ प्लेन मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास। कांच, वही जो मैं हिंदी में बोलता हूँ वो इंग्लिश में बोलता हूँ भाई, अलग अलग नहीं जाता। प्लेन मिरर इज अ कांच का टुकड़ा, टुकड़ा जिगर का टुकड़ा, piece of heart, piece of, you are my piece of heart. You are my piece of heart. Piece, अच्छा piece नहीं, piece sorry. अच्छा, plain mirror is a piece of glass which is silvered or polished, which is silvered or polished. Plain mirror
is a piece of glass which is silvered or polished. Plate mirror is a piece of glass which is silvered or polished from one end and reflection takes place at the other end. Plane mirror is a piece of glass which is silvered or polished at one end and reflection takes place at other end. प्लेन मिरर एक कांच का टुकड़ा है जो को हमने एक तरफ से पॉलिश कर दिया, जो ऑन जगह से पॉलिश किया, ऑन जगह पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, वो कि दूसरी जगह पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। कितना चालाक है आईना, है या नहीं है? तो व्हाट इज अ प्लेन मिरर? भैया प्लेन मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास which is silvered or polished at one end and reflection takes place at other end. समझना, ये कहलाती है नॉर्मल, हमने बनाई है अपने हाथों से, ये हमने अपने हाथों से बनाई है, ये मिरर पे हमने अपने हाथों से चिपकाई है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल वो होती है जो हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, ये कहीं से आती नहीं है। ये आ रही है कहीं से, ये रे है, ये जो आ रही है ये रे है, ये जो आ रही है ये रे है, लेकिन ये जो बनाया है ये कहीं से आया नहीं है, ये नॉर्मल है, हमने पेंसिल स्केल लेके अपने हाथों से बनाया है। और जो हम अपने हाथों से बनाते हैं उसको हम रबर से मिटा भी सकते हैं, जो हम अपने हाथों से बनाते हैं उसको हम अपने रबर से मिटा भी सकते हैं। इसलिए बोला जाता है नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, एरो मत बनाना। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन मतलब जो हमने बनाई है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन का मतलब जो हमने बनाई। बहुत लेस होनी। नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो हमने खुद बनाई है और जो प्लेन मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर, लंब है, लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो प्लेन मिरर is a sorry, plane mirror is a piece of glass which is silvered or polished at one end and reflection takes place at the other end. What is normal? Normal is an imaginary line which is drawn perpendicular to the plane mirror. प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है नॉर्मल। आप मुझे बताइए नॉर्मल में एरो बना क्यों? परपेंडिकुलर है इसलिए। इमेजिनरी मतलब खुद बनाया। मैंने भी बेटा बना, मिटा, बना मिटा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, याद रखें। नॉर्मल, नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो आ रही है ये है इंसिडेंट रे। ये कहां से आई? अब बच्चों 10 बार एक बार मुझे कोई चीज करवाओगे, देखिए आती हूँ देखो ये बार बार हमसे करवा, दिख रही आती हुई ये, और वो जो जाती हुई दिख रही वो दिख रही कौन सी रे है? नॉर्मल भी बनवाएंगे। मेहनत लग रही है जीवन में। आप भाई करो करो, कर रहे अभी तालियां। हाँ,
चालू कर। चलो आगे बढ़े हैं भाई। सुनना, ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड। डेफिनेशन बता दो। A ray of light which strikes the plane mirror is called incident ray. The incident ray after reflection is called reflected ray. नहीं पूछते सब 12th में ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, बस ये पूछते हैं। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन कौन बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल रे नहीं है। नॉर्मल रे किसने बोल दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल को रे मत बोल देना, नॉर्मल रे नहीं है। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब बच्चों मन लगा के ध्यान दें, ये जो मिरर मिरर देख रहे हो और जो इंसिडेंट रे देख रहे हो, इनके बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ग्लांस। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ग्लांस। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ग्लांस, IG। और जो रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का एंगल देख रहे हो, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट ग्लांस। Angle of incidence at glance, angle of reflection at glance. Fine. आ जाओ। Laws of reflection किस किस को आता है हाथों? चलो आते हैं, मैं कहूँ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ 1 बहुत आसान है, बोर्ड पे देख लो अच्छे से। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on same plane है भैया। इसका मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब सारे के सारे मिरर के ऊपर आएंगे। ऑल लाई ऑन सेम प्लेन का मतलब ये हो गया प्लेन, ये हो गया तुम्हारा क्या? नॉर्मल। ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। सबके सब किसके ऊपर आ रहे हैं? प्लेन, मतलब प्लेन मिरर। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ 1, the incident ray, the normal and reflected ray all lie on same plane. That is, अब वो प्लेन का जो पॉइंट है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Laws of reflection. Laws of reflection are as follows. Law 1, the incident ray, the normal and reflected ray all lie on same plane. That is of incident. Law 2, सबको पता। Law 2, angle of incidence is equals to angle of reflection, and angle of incidence at glance is equals to angle of reflection at glance. ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ये दोनों नहीं आए। Get the laws of reflection. Laws of reflection are as follows. Law 1, the incident ray, the normal and normal ray नहीं है, कौन बार बार normal ray बोल, दिमाग पे काबू ही नहीं है। Laws of reflection are as follows. Law, the incident ray, the normal and reflected ray all lie on same plane. That is point of incidence. Law 2, angle of incidence equals to angle of reflection. Angle of incidence at glance equals to angle of reflection at glance.
अब हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? सुनना बहुत ध्यान से, ये किसी बच्चे को नहीं। तुम बताओ, मुझे मेरे पीछे का क्यों नहीं दिखाई? लाइट तो आ रही है वहां से। हम्म, बिल्कुल सही। हमें अपने पीछे का क्यों नहीं दिखाई दे रहा? या बहन, लाइट तो नीचे से भी आ रही है, आ रही है, फिर भी हमें नीचे का नहीं दिखाई दे। क्यों? अब इस सबका जवाब ये बेसिक है, बच्चों नहीं पढ़ाऊंगा तो हमें कुछ बनेगा ही। आज हमने कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझी हैं। आज हमने देखा कि लाइट में सच में पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिख रहे थे। अब पार्टिकल के बंडल्स क्या थे? पार्टिकल। एक बार रिवाइज कर। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, which contain particles. Each particles are called corpuscles, and bundle of corpuscles are called photons. फिर हमने पढ़ा what is reflection. Whenever rays of light, ठीक है, whenever rays of light after striking any surface comes back to the same medium, it is called reflection of light. फिर हमने पढ़ा refraction. Whenever rays of the bending of light while traveling from one medium to another medium due to change in its speed is called refraction. फिर हमने पढ़ा what is a plane mirror. Plane mirror is a piece of glass which is silvered or polished at one end and reflection of light takes place at the other. इस तरफ रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस तरफ एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्ब करते हैं। फिर हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ वन, the incident ray, the normal, and reflected ray all lie on the same plane, that is point of incidence. Law 2, angle of incidence equals to angle of reflection, and angle of incidence at glance is equals to angle of reflection at. कल बढ़ते हैं आगे। सभी को मार्क में देना चाहिए।